तो सबसे पहले ये ट्राइपॉड है थियोडोलाइट का, हम सीखने वाले हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट। ठीक है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक बार और डिजिटल अगर थियोडोलाइट है तो किस तरीके से इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट करते हैं उसको हमें सीखना है। ठीक है, वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप बार बार रिपीट देख के आपको समझ में आ सके, क्योंकि ये थियरी पार्ट में भी लिखने के लिए आता है और प्रैक्टिकल थियोडोलाइट का जितने प्रैक्टिकल करोगे उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्क यही है कि इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट। तो ये है आपका उसका ट्राइपॉड। ठीक है, इसको ट्राइपॉड बोलते हैं, 3 लेग होते हैं। हमेशा पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, इसको इक्वली स्प्रेड कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले इसको लूज करके और इसको टाइट कर देना है। ठीक है, और इसको इतना तक रखना है कि अगर इसके ऊपर मैं अगर थियोडोलाइट रखूँ और टेलीस्कोप यहाँ पर आ रहा है तो मैं आसानी से देख सकता हूँ। अपने लेवल पर रखना, तो ये लेवल मेरा ठीक है, थोड़ा सा आगे कर दो। ठीक है, क्योंकि ये अभी जो ज़मीन है वो लूज है, ये लेवल पे होना चाहिए। पहले नंबर तो ये ध्यान देना कि ये लेवल है। ठीक है, ये अगर आपका बहुत ज़्यादा टेम्पर्ड है, स्लोप है, तो आपका क्लियर जल्दी से एडजस्टमेंट नहीं होगा, लेवलिंग नहीं कंप्लीट होगा जल्दी से। देखो यहाँ पर ये है, इससे हम थोड़ा सा इसको प्रेस करके और इसको एक लेवल पे ला सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेवल है या नहीं है। ठीक है, ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा इसको प्रेस भी नहीं करना, इतना प्रेस नहीं करना। ये आपका क्या हो गया, एक लेवल पे हो गया, क्लियर। उसके बाद हमने क्या कर देना है, थियोडोलाइट जो है हमारे पास डिजिटल थियोडोलाइट है, इसको इसके ऊपर आपने सेटअप कर देना है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर स्क्रू है, इस स्क्रू के थ्रू इसके सेटअप करके और इसे टाइट करना। ठीक है, इसको आपने मूव करके टाइट करना। ठीक है, ये टाइट हो गया। अब ये टाइट हो गया तो उसके बाद से अभी आपको जैसे मैंने पहले प्रोसीजर बताया था कि आपके पास आप यहाँ पर देखोगे तो बबल्स है। ठीक है, यहाँ पर बबल्स है, जिसको लेवल प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, और स्प्रिट लेवल भी बोलते हैं। क्लियर पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने जो ये बबल्स है ये सेंटर में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक बार दिखा दो ना कि सेंटर में नहीं है। यहाँ नज़दीक में देखो, ये यहाँ पर ऐसे ऊपर करके। ठीक है, तो ये बबल सेटर में नहीं है। और इसके पहले जब ये सेटअप कर देते हैं ना, सेटअप करने के टाइम पे हमें इसका सेंटरिंग भी करना होता है। सेंटरिंग का मतलब इसका जो ये आपका जो थियोडोलाइट है इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पर है। अच्छा, सेंटर पॉइंट को जानने के लिए हमारे पास ना यहाँ पर आप देखोगे कि ये इसके अंदर आप देखोगे, आप पेपर ले लो एक और उसमें पॉइंट लगा दो। एक पेपर ले लो, एक पॉइंट लगा दो, पॉइंट को यहाँ पर नीचे रखो और जब आप यहाँ से देखोगे ना, इसमें से अगर जब देखोगे इसके नीचे से आपको पॉइंट दिखेगा। पेपर लगाओगे ना तो क्लियर दिखेगा। मैं आपको अगर अपना पैर लगाता हूँ ना तो देखो, ये जो मेरे पैर का ऊपर की पॉइंट है ना, इसमें दिखेगा। ठीक है, कहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है ना, इसमें देखोगे तो ज़मीन का वो पॉइंट दिखेगा। ठीक है, वो उस तरीके का बनाया होता है, इसमें से देख के वो सेंटरिंग आपको मिल जाएगा। अदरवाइज प्लम्बर या पेबल का यूज करके इसका सेंटरिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा स्टेप आता है लेवलिंग। पहला सेटअप एंड सेंटरिंग, सेटअप एंड सेंटरिंग। दूसरा पार्ट आ जाता है, दूसरा स्टेप बोलो लेवलिंग का आ जाता है। लेवलिंग के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो आपका स्पिरिट लेवल है उसको और ये 2 फुट स्क्रू को, ये दोनों को क्या करना है, पैरेलल ले लेना है। और ये 2 फुट स्क्रू को इनर साइड मूव करो या तो आउटर साइड, एक साथ करना है। दोनों को आउटर करो या तो दोनों को इनर करो। कब तक करना है, जब तक ये बबल सेंटर में न आ जाए। तो मैं यहाँ पर देखो इनर मूव कर रहा हूँ और इसका मूवमेंट हो रहा है या नहीं है वो भी ध्यान रखना है, इसका मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं इसको मूव कर रहा हूँ, कोई मूवमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मुझे आउटर करना है। मैं आउटर कर रहा हूँ, आउटर में साइड मूवमेंट नहीं है, इनर में ही मूवमेंट होगा, इनर में ही होगा। ठीक है, तो इनर साइड में मूव करते जाओ। यहाँ पर मूवमेंट थोड़ा सा दिखा दो, ये मूवमेंट हो रहा है। और ये जब मूवमेंट होने लगे तो एकदम स्लो मूव करने का, और स्लो मूव करके इसको कहाँ पे लेके आना है, एकदम सेंटर पे। और ये मेरा दोनों को या तो इनर या तो आउटर ही करना है, एक साथ करना है। ठीक है, एक साथ करना है, बहुत स्लो करना, बहुत स्लो, नहीं तो ये बहुत जल्दी मूव कर जाता है। ठीक है, बहुत स्लो करना पड़ता है, तब जाके वो करेक्ट ये लेवल सेंटर में आ जाता है। एक बार यहाँ नज़दीक ला के बता दूँ, ये लेवल
लेवल सेंटर में आ गया है। ठीक है, यहाँ पर बता दो, देखो ये सेंटर में आ गया, थोड़ा सा मूवमेंट की ज़रूरत है। सेंटर में आ गया। जैसे ही सेंटर में आ जाता है उसके बाद क्या करना होता है हमें कि ये जो आपके सामने टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप को आपको क्या करना है, 90 डिग्री मूव करना है। ये मैंने 90 डिग्री मूव कर दिया। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने के बाद से ये जो फुट स्क्रू है, जो रिमेनिंग वाला है, ये दोनों का हमने यूज कर लिया। उसके बाद ये जो फुट स्क्रू है, इसको आपने देखो पहले देख लेना, चेक कर लेना ये लेवल पे है या नहीं है। नहीं है तो आपको मूव करना है। किधर मूव करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तब तक करना है जब तक इसका बबल सेंटर में न आ जाए। बबल सेंटर में आ जाता है तो आपका ये लेवलिंग पार्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बबल सेंटर में आ गया। अब ये रिपीट प्रोसीजर करेंगे, सेम वही मूव करके हम कहाँ लेकर आ गए, इसको इसके साथ लेकर आ गए और हमने देखा तो ये सेंटर में है। सेंटर में है तो फिर बाद में 90 डिग्री मूव करो, बहुत ही आराम से मूव करना है। ठीक है, ये 90 डिग्री मूव करो और चेक करो, नहीं है तो आपको लेकर आना है। थोड़ा सा मूव करेंगे तो शायद आ जाए। ये हमने मूव किया और ये सेंटर पे आ गया। ठीक है, तो ये सेंटर पे है, मतलब अभी फिर से अगर लाके मैं चेक करूँ तो ऑलमोस्ट ये सेंटर में ही दिखेगा। ये सेंटर में है। फिर बाद में अगर मैं इसको 90 डिग्री मूव करूँ तो सेंटर में ही आपको मिलेगा। ठीक है, ये था लेवलिंग पार्ट। उसके बाद आपको थर्ड जो स्टेप है वो है एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स कैसे करेंगे, तो आपके सामने ये है आई पीस, ये टेलीस्कोप है। ठीक है, ये आई पीस है और इसको क्या करना है, इसको टाइट करना है। तो इसे टाइट कर दिया तो ये अभी मूव नहीं होगा। ठीक है, अभी इसमें क्या कर देना है, यहाँ पर आपको इसको मूव करोगे तो ये आई पीस का स्क्रू है। ठीक है, फोकसिंग स्क्रू है। और अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर के जो था वो निकल के फिर एक आपके पास यहाँ पर मूव करने के लिए, ठीक है, क्लियर करने के लिए, तो यहाँ पर यहीं पर मूव करने के लिए, यहीं पर यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप फोकसिंग ऑफ आई पीस कैसे करेंगे कि अगर आपके पास एक वाइट पेपर है तो इसके सामने लगा दो। अदरवाइज आपको क्या कर देना, ऊपर स्काई की तरफ लेके जाना है। ये मैंने मूव किया, स्काई की तरफ लेके जाने का। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो है ना लाइनिंग जो है ना वो क्लियर करना है। इसके अंदर अगर लाइनिंग देखोगे तो लाइनिंग क्लियर, एकदम क्लियर विजुअल हो रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, उसमें भी आपका पॉइंट बना हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तब तक वो क्लियर कर देना। क्लियर अगर ये हो जाता है तो उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट को हम बाइसेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को मुझे क्लियर करना है, ठीक है, जैसे सपोज दैट कि मैं ये जो आपके सामने ये दिख रहा है ना, ये जो कॉलम दिख रहा है, इसको मैं बाइसेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये जो है उसको सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो आपके पास है इससे निशाना लगाने का ऐसे। फिर देखो एकदम एग्जैक्ट इसमें ना पॉइंट आपको दिखेगा ट्राइंगल जैसे, इसमें देखोगे ना तो ट्राइंगल उसके ऊपर एग्जैक्ट पड़ेगा ना, फिर इसमें देखोगे तो करेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, और उसको देखो ये तो बहुत बड़ा है, आपके पास रेंजिंग रॉड होगा तो वो आपको छोटा, उसको क्लियर विजन करने के लिए फिर इसको मूव करोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो फोकसिंग ऑफ आई पीस, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट पीस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो एकदम क्लियर दिखेगा वो। उसके बाद हमने क्या कर देना है, इसको अगर टाइट कर दिया ना, ये वाला ये फुट स्क्रू को देखो, इसको टाइट किया तो ये मूव नहीं होगा। अभी हॉरिजॉन्टल जो मूव हो रहा है नहीं मूव हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो है ना ये मूव कर रहा है ना, तो इसको यहाँ से टाइट कर दिया तो ये मूव नहीं होगा। यहाँ से टाइट करोगे तो ये मूव नहीं होगा, लूज किए तो ये मूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से टाइट कर दिया तो ये मूव नहीं होगा। अभी हॉरिजॉन्टल भी नहीं मूव होगा, वर्टिकल भी मूव नहीं होगा। तो ये 3 स्टेप में पार्ट कंप्लीट होते हैं। पहला सेंटरिंग एंड सेटअप, दूसरा लेवलिंग, तीसरा एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। ये 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड आउट करना है या वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करना है या डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड आउट करना है। हम सारे जितने भी एंगल मेजरमेंट करने हैं वो एक्यूरेटली आपके डिस्प्ले पे वो रीडिंग बता देगा। क्लियर, मेरे पॉइंट समझ में आ गए? तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट को बार बार देख के रिपीट करके समझो। एक बार समझ में आ गया, क्योंकि हर प्रैक्टिकल से पहले आपको टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने रहेंगे। तो समझ में आ गया? ओके।